विदेशी निवेशकों की वापसी का रास्ता साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल के दिनों में विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआई ने भारतीय शेयर बाजार से करीब 4,170 करोड़ की बिकवाली की है। जुलाई की शुरुआत में जो विदेशी निवेशक बाजार में खरीदार बने हुए थे, अब वहीं मुनाफा वसूली और वैश्विक अनिश्चितताओं के चलते बिकवाली कर रहे हैं। ऐसे में सरकार भी विदेशी पूंजी को दोबारा आकर्षित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। दरअसल केंद्र सरकार आगामी मानसून सत्र में इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल 2026 पेश करने की तैयारी में है। यह बिल विदेशी निवेशकों को भारतीय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी सरकारी बॉन्ड में निवेश पर मिलने वाले ब्याज और कैपिटल गेन को आयकर से छूट देने के प्रावधान को स्थायी कानून का रूप देगा। सरकार का मानना है कि वैश्विक अनिश्चितता, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और रुपए पर बढ़ते दबाव के बीच अगर विदेशी निवेशकों को बेहतर टैक्स राहत दी जाती है तो भारत के बॉन्ड बाजार में विदेशी निवेश बढ़ेगा, बाजार में नकदी आएगी और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। आखिर सरकार का यह दांव कितना बड़ा है, विदेशी निवेशकों को इससे क्या फायदा होगा और क्या इससे भारतीय बाजार में फिर से एफआईआई की वापसी हो सकती है, आइए विस्तार से समझते हैं। केंद्र सरकार आगामी मानसून सत्र में इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल 2026 पेश करने की तैयारी कर रही है। यह बिल पिछले महीने जारी किए गए अध्यादेश की जगह लेगा। यह अध्यादेश के जरिए विदेशी निवेशकों को भारतीय गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी सरकारी बॉन्ड से मिलने वाले ब्याज और कैपिटल गेन पर आयकर में छूट देगा। अब सरकार इसी व्यवस्था को स्थायी कानून का रूप देना चाहती है। इस बिल का समय भी काफी अहम माना जा रहा है। एक तरफ भारतीय शेयर बाजार से विदेशी निवेशकों की बिकवाली देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। हाल के दिनों में विदेशी निवेशकों ने बाजार से करीब 4,170 करोड़ की शुद्ध बिकवाली की है। इससे पहले जुलाई की शुरुआत में यही निवेशक बाजार में बड़े खरीदार बने हुए थे, यानी विदेशी निवेशकों का रुख तेजी से बदलता दिखाई दे रहा है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, डॉलर की मजबूती और वैश्विक अनिश्चितता की वजह से निवेशक फिलहाल जोखिम वाले एसेट से दूरी बना रहे हैं। इसका असर भारतीय रुपए और पूंजी प्रवाह दोनों पर देखने को मिल रहा है। इसी चुनौती को देखते हुए सरकार चाहती है कि विदेशी निवेशकों को भारतीय सरकारी बॉन्ड बाजार की ओर आकर्षित किया जाए। सरकार का मानना है कि अगर विदेशी निवेशकों को बेहतर टैक्स लाभ दिए जाएंगे तो वे भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों में अधिक निवेश करेंगे। इससे देश में विदेशी पूंजी का प्रवाह बढ़ेगा, बाजार में नकदी आएगी और सरकारी बॉन्ड बाजार पहले से अधिक मजबूत होगा। सरकारी बॉन्ड किसी भी देश की वित्तीय व्यवस्था का अहम हिस्सा होते हैं। सरकार इन्हीं बॉन्ड के जरिए बाजार से धन जुटाती है और उसका इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर, विकास परियोजनाओं और अन्य सरकारी खर्चों के लिए करती है। अगर बॉन्ड बाजार में विदेशी निवेश बढ़ता है तो सरकार को कम लागत पर फंड जुटाने में मदद मिल सकती है और पूरे वित्तीय तंत्र में स्थिरता भी आ जाती है। नए प्रस्ताव के तहत विदेशी निवेशकों को सरकारी बॉन्ड में मिलने वाले ब्याज पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा बॉन्ड बेचने पर होने वाले कैपिटल गेन पर भी टैक्स में छूट मिलेगी। यह राहत 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। पहले स्थिति अलग थी। विदेशी निवेशकों को 12 महीने से ज्यादा समय तक रखे गए शेयरों और बॉन्ड पर 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता था। वहीं सरकारी बॉन्ड से मिलने वाले ब्याज पर 20% विद होल्डिंग टैक्स भी लागू था। अब इन टैक्सों से राहत मिलने पर विदेशी निवेशकों की वास्तविक कमाई बढ़ेगी और भारतीय बॉन्ड बाजार उनके लिए अधिक आकर्षक बन सकता है। अब सवाल यह भी उठता है कि सरकार को अध्यादेश जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल जब यह फैसला लिया गया उस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा था, इसलिए सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर इस फैसले को तुरंत लागू किया। अब उसी अध्यादेश को अस्थायी कानून बनाने के लिए संसद में इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल 2026 लाया जा रहा है। बता दें कि मानसून सत्र में सरकार केवल यही बिल नहीं लाएगी, एमएसएमई डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2026 भी पेश किया जाएगा। इसका उद्देश्य छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए कारोबार करना आसान बनाना, भुगतान में देरी से जुड़े विवादों का तेजी से समाधान करना और व्यापारिक माहौल को बेहतर बनाना है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए डिमांड्स फॉर एक्सेस गारंट्स भी संसद में पेश किए जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या टैक्स छूट से विदेशी निवेशकों की वापसी होगी। इसका जवाब आने वाले महीनों में बाजार के रुख से मिलेगा। हालांकि इतना जरूर है कि सरकार का यह कदम साफ संकेत देता है कि वह वैश्विक अनिश्चितता और विदेशी पूंजी के दबाव के बीच
भारत को निवेश के लिए और अधिक आकर्षक बनाना चाहती है। अगर सरकार की यह रणनीति सफल रहती है तो न केवल सरकारी बॉन्ड बाजार मजबूत होगा बल्कि रुपए को भी सहारा मिल सकता है। वहीं विदेशी निवेशकों का भरोसा लौटने पर शेयर बाजार में भी पॉजिटिव माहौल बन सकता है। ऐसे में मानसून सत्र में पेश होने वाला यह बिल केवल एक टैक्स संशोधन नहीं बल्कि भारत में विदेशी निवेश बढ़ाने की बड़ी आर्थिक रणनीति का हिस्सा है। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, आप इसको कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।